कोई ऐसी जगह, ऐसी प्लेस जो स्पीकर के करीब है तो वो कोको कहलाएगी, और अगर वो स्पीकर से दूर है लेकिन जो लिसनर है उसके करीब है तो वो सोको कहलाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मिन्नासान कोनिचिवा। मैं ज़हीर आपकी खिदमत में एक नई जापानीज़ लर्निंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, हम लेसन 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेसन 3 का पार्ट 1 शुरू करेंगे इंशाल्लाह। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेसन 3 पार्ट 1 में जिस तरह से हमारी तरतीब है, सबसे पहले हम इसमें वोकैबुलरी सीखेंगे। दोस्तों, हमने लास्ट लेसन यानी लेसन नंबर 2 में कोरे, सोरे, अरे और कोनो, सोनो और अनो के बारे में सीखा था। ये इस्तेमाल होता है थिंग्स के लिए यानी चीज़ों के लिए। और आज हम कोको, सोको, असोको और दोको सीखेंगे। ये इस्तेमाल होता है प्लेस या डायरेक्शंस के लिए। इस कॉलम में हमने रोमन में लिखा हुआ है कोको, सोको, असोको और दोको। ये सब कैजुअल है, यानी कैजुअली जब यूज़ करेंगे तो आप कोको, सोको, असोको और दोको प्लेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इसी का जो पोलाइट फॉर्म है वो कोचीरा, सोचीरा, अचीरा, दोचीरा है। ये डायरेक्शन और प्लेस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। कोको मीन्स हेयर दिस प्लेस, सोको मीन दैट देयर प्लेस नियर यू। सेम वही पैटर्न है जैसे कोरे और कोनो में था कि कोई चीज़ स्पीकर के करीब हो तो वो कोरे और कोनो कहलाती थी। इसी तरह कोको में भी है कि कोई ऐसी जगह, ऐसी प्लेस जो स्पीकर के करीब है तो वो कोको कहलाएगी, और अगर वो स्पीकर से दूर है लेकिन जो लिसनर है उसके करीब है तो वो सोको कहलाएगी। और असोको दैट प्लेस ओवर देयर, यानी दोनों से, लिसनर और स्पीकर दोनों से कोई जगह ऐसी है कि जो दूर है तो वो असोको कहलाएगी। और इसी तरीके से दोको मीन्स वेयर, व्हाट प्लेस, यानी कहाँ या किस जगह, यानी ये इंटरोगेटिव के लिए आप दोको या दोचीरा इस्तेमाल करेंगे। कोको, कोचीरा, सोको, सोचीरा, असोको, अचीरा, दोको, दोचीरा। मज़ीद हमारी वोकैबुलरीज हैं। क्योशित्सु मीन क्लासरूम। शित्सु कहते हैं रूम को, और रूम को हेया भी कहते हैं। रूम को शित्सु भी कहते हैं और हेया भी कहते हैं। क्योशित्सु मीन क्लासरूम। शोकुदो यानी डाइनिंग हॉल या कैंटीन, शोकुदो। जीमुशो, जीमुशो यानी ऑफिस। काइगी शित्सु, काइगी शित्सु मीन कॉन्फ्रेंस रूम, असेंबली रूम या मीटिंग रूम। नॉर्मली हम मीटिंग रूम बोलते हैं, तो मीटिंग रूम को काइगी शित्सु कहते हैं। काइगी कहते हैं मीटिंग को और शित्सु माने रूम यानी मीटिंग रूम। उके सुके, उके सुके मीन रिसेप्शन टेबल, रिसेप्शन डेस्क, या रिसेप्शन, ओनली रिसेप्शन हो तो उसे भी उके सुके बोला जाता है, उके सुके। लॉबी कहेंगे लॉबी को, लॉबी। हेया मीन रूम, ये नॉर्मल कोई भी रूम हो उसको हेया कहा जाता है। जैसे घर में जो कमरे होते हैं उनको कहा जाता है रूम, यानी हेया। तोइरे या ओतेयाराई, तोइरे या ओतेयाराई मीन्स टॉयलेट। कायदान यानी स्टेयरकेस, जो सीढ़ियाँ नॉर्मल होती हैं, जो फिक्स होती हैं, उनको कायदान कहा जाता है। वो सीढ़ियाँ जो फिक्स हों उनको कायदान कहा जाता है। एरेबेता, एरेबेता यानी लिफ्ट या एलिवेटर को एरेबेता कहा जाएगा। और एस्केलेटर को एसुका रेता, एस्केलेटर को एसुका रेता, एसुका रेता। कंट्री यानी मुल्क या वतन को कुनी कहा जाता है, कुनी। काइशा कहते हैं कंपनी को, काइशा मीन्स कंपनी। उची मीन हाउस या होम, घर। उची मीन घर यानी हाउस या होम। देनवा कहते हैं टेलीफोन को, या टेलीफोन कॉल को भी देनवा कहा जाता है। देनवा टेलीफोन और टेलीफोन कॉल दोनों को कहा जाता है, लेकिन मोबाइल को केताई देनवा कहते हैं।
ये वो देनवा है जो हमारे फिक्स जो पोर्टेबल टेलीफोन होते हैं जो टेबल्स के ऊपर रखे होते हैं, ये वो देनवा है जो टेबल टॉप के ऊपर रखा होता है। लेकिन अगर मोबाइल फ़ोन है तो उसे केताई देनवा कहेंगे, केताई देनवा। कुत्सू कहते हैं शूज़ को, कुत्सू मीन शूज़, यानी नॉर्मल शूज़ जो पहने जाते हैं उनको कुत्सू कहा जाएगा, जनरल वर्ड है। नेकुताई, नेकटाई को नेकुताई, वाइन को वाइन, टोबैको को तबाको, टोबैको को तबाको। उरीबा, उरीबा कहते हैं उस काउंटर या डेस्क या डिपार्टमेंट को जो डिपार्टमेंटल स्टोर में मौजूद होते हैं। चिका कहते हैं बेसमेंट को, चिका मीन बेसमेंट। काई, यानी काई से पहले आप का कोई भी नंबर होगा तो वो फ्लोर के लिए इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पे यौन काई, यौन कहते हैं फोर्थ को, और काई मीन्स फ्लोर, तो यौन काई। अब इचिनी सांशी यौन गो, यानी 1 2 3 4 5, जापानीज में इची नी सांशी गो या आगे जो भी नंबर्स होंगे उनके हिसाब से कहीं काई कहा जाएगा, कहीं गाई कहा जाएगा। लेकिन ये नंबर्स के साथ आगे काई लगाएंगे तो ये फ्लोर बन जाएगा। काई मीन फ्लोर, यौन काई मीन्स फोर्थ फ्लोर, रोक काई मीन्स सिक्स फ्लोर, नी काई मीन सेकंड फ्लोर, नन गाई मीन व्हाट फ्लोर, नन गाई, ठीक है, नन गाई यानी व्हाट फ्लोर, कौन से फ्लोर पर। दोस्तों यहाँ ये बात याद रखिएगा कि जापान में ग्राउंड फ्लोर नहीं होता है। जापान में ग्राउंड फ्लोर नहीं काउंट करते हैं, वो ग्राउंड फ्लोर को वो फर्स्ट फ्लोर कहते हैं। वहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर होगा वो उनका फर्स्ट फ्लोर होगा, और उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। एन, जापानीज येन को एन कहा जाता है। निहोंगो में यानी जापानीज लैंग्वेज में जो जापानीज येन जो करेंसी होती है उसको एन बोलता है, यानी जू एन, जू माने 10, एन माने 10 यन, ठीक है। 100 यन अगर होंगे तो उसको बोलेंगे याकू एन, याकू एन। इकूरा मीन हाउ मच, इकूरा हाउ मच, याकू यानी 100, जैसे मैंने ऊपर अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, याकू एन मीन्स 100 यन। सेन कहते हैं 1000 को, सेन कहते हैं 1000 को, यानी हम बोलेंगे इस सेन, इसका मतलब होगा 1000। हम बोलेंगे नी सेन तो इसका मतलब है 2000। सन जेन इसका मतलब होगा 3000। और मान कहते हैं 10,000 को। जापानीज जबान में लाख, जैसे लाख तो उर्दू जबान का वर्ड है, या मिलियन इंग्लिश जबान का वर्ड है। जापानीज में जो काउंटिंग चलती है वो 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलती है, फिर हंड्रेड्स में आ जाते हैं, फिर वो थाउजेंड्स में आ जाते हैं, और उसके बाद मान में काउंटिंग होती है। सुमिमासेन माने एक्सक्यूज मी, सुमिमासेन बहुत ही ज़्यादा जापानीज ज़बान में बोले जाने वाला वर्ड है। सुमिमासेन एक्सक्यूज मी, दे गोजाइमस। दोस्तों हम जापानीज में जहाँ पे भी हम दिस लगाते हैं, दिस माने होता है उर्दू में है के लिए दिस लगाते हैं जापानीज में, या है हो उसके लिए दिस होगा। जैसे कोरे व पेन दिस, ये पेन है। इसका पोलाइट फॉर्म जो है, दिस का पोलाइट फॉर्म है दे गोजाइमस करके कहा जाता है, यानी कोरेवा पेन दिस को आप कहेंगे कोरेवा पेन दे गोजाइमस, कोरेवा पेन दे गोजाइमस। इसका मतलब होगा ये आपने पोलाइट फॉर्म में बात की है। और नॉर्मल जनरल कैजुअल आप जब बोलेंगे तो कहा जाएगा कोरेवा पेन दिस। किसी भी चीज़ के बारे में क्या आप मुझे वो दिखाइए, प्लीज़ शो मी, तो उस चीज़ का नाम लेकर आगे बोलेंगे वो मिसिते कुदासाई। मिसाल के तौर पे देनवा वो मिसिते कुदासाई, देनवा वो मिसिते कुदासाई। देनवा कहते हैं फ़ोन को,
मिसेते कुदासाई मीन्स दिखाइए, मुझे दिखाइए, प्लीज़ दिखाइए। देनवा वो मिसेते कुदासाई। या कोई बुक है तो उसको बोलेंगे होन वो मिसेते कुदासाई। या किसी चीज़ की तरफ आप इशारा ना करें, डायरेक्ट बोलें तो कोरे वो मिसेते कुदासाई, कि मुझे ये दिखाइएगा। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं और कोई चीज़ देखना चाहते हैं, कोई बैग देखना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे कबान वो मिसेते कुदासाई, कबान वो मिसेते कुदासाई। जा मीन्स वेल या देन इन दैट केस। जा मीन वेल या देन या इन दैट केस। जा इकिमाशो, इस तरह से कहते हैं, यानी अच्छा चलो चलते हैं। जा ओवारिमाशो, देन फिनिश करते हैं, ओवारिमाशो यानी ख़त्म करते हैं। किस तरह से जा बोला जाता है। वो कुदासाई, गिव मी प्लीज़। वो से पहले कोई भी चीज़ जो आपको चाहिए वो लगाकर आप बोलेंगे कुदासाई, तो इसका मतलब होगा प्लीज़ गिव मी दैट या गिव मी दिस वन। मिसाल के तौर पे सातो, सातो कहते हैं नमक को, यानी सॉल्ट को। तो आप अगर खाना खा रहे हैं और आप किसी से बोलेंगे कि मुझे ये नमक दे दीजिए, तो आप बोलेंगे सातो कुदासाई, यानी प्लीज़ गिव मी सॉल्ट, मुझे नमक दे दीजिए। या अगर आप पानी मांगना चाह रहे हैं तो आप बोलेंगे मिज़ू वो कुदासाई। मिज़ू कहते हैं पानी को, मिज़ू वो कुदासाई, यानी प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब ग्लास ऑफ वाटर पूरा नहीं बोला जाएगा, खाली आप पानी बोल देंगे तो खाने की टेबल पर पानी बोल देंगे तो ज़ाहिर है उर्दू में भी हम इसी तरीके से कहते हैं कि पानी दीजिएगा, ये नहीं कहते एक गिलास पानी दीजिएगा। तो हाँ, ये अगर स्पेसिफाई करना हो कि आधा गिलास दीजिएगा तो फिर हम उसमें जापानीज़ में किस तरह से बोलेंगे कि हान गिलासो कुदासाई, हान गिलास मिज़ुओ कुदासाई, इस तरह से बोलेंगे। लेकिन चलें ये भी लगे हाथों सीख लें कि हान गुरासु मिज़ुओ कुदासाई, इस तरह से बोलेंगे। और सिंपल अगर पानी बोल रहे हैं तो मिज़ुओ कुदासाई। या कोई और चीज़ है, जैसे आप छतरी अम्ब्रेला लेना चाह रहे हैं तो आप बोलें कासावो कुदासाई। शिन ओसाका, ओसाका में शिनकानसेन के लिए जो रेलवे स्टेशन है उसको शिन ओसाका कहा जाता है। इतालिया मीन इटली, या पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन आगे लेसन में ये इस्तेमाल होगा, इसलिए यहाँ पे इसको दोबारा दिया गया। स्विसु, स्विट्जरलैंड को स्विसु कहा जाता है। स्विसु मीन स्विट्जरलैंड। दोस्तों ये हमारे लेसन 3 की वोकेबलरी है, इसको याद कर लीजिए, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, कोई भी वर्ड मिस ना हो, हमारे आगे के लेसन में इंशाल्लाह इस्तेमाल होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल द लर्निंग हेल्प को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक शेयर और कमेंट्स भी कीजिए और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और शुक्र समझ।